से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। नए जगत में हुआ पुराना ऊंच नीच का किस्सा, सबको मिले राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। आओ 2 मिनट आओ तो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो हमें यहाँ पे आके पता चला कि 1.5 साल से ये बाबा जी की जो ये इनको जो शरीर है, 1.5 साल इन्होंने शरीर छोड़ दिया है, तो 1.5 साल से यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो ये जो मीडिया चलाते हैं हमारे राकेश जी, पता चला कि इन्होंने जिम्मा लिया है कि हम इनका जो अंतिम संस्कार होता है शास्त्र के मुताबिक, धर्म के मुताबिक हम अपने जिम्मे लेते हैं और ये काम कर रहे हैं। हम राजौरी वासी सब इनकी मान सम्मान इनको देते हैं कि जो उन्होंने इतना बड़ा ये बीड़ा उठाया है। और 1.5 साल से बाबा जी का जो शरीर है यहाँ पे पड़ा हुआ था हॉस्पिटल में, तो ये आगे बढ़े हैं और ये काम कर रहे हैं। हम इनको अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से इनका हार्दिक स्वागत करते हैं, जिन्होंने इतना अच्छा काम किया। क्योंकि कोई संस्था अगर आगे नहीं आई है ये करने के लिए, जैसे हमें यहाँ पे पता चला है कि राकेश जी अगर आगे आए हैं, तो हम इनका बहुत अपनी ओर से, मैं अपनी बीजेपी की ओर से इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और ये मैं अपनी अपेक्षा ये है मेरी कि ऐसे महान इंसान हमारे राजौरी में है जो इस तरीके का काम जो अपने जिम्मे लिए है। मैं इनको आज पूरी मेहनत के मुताबिक अपना अपना हिस्सा, सबके लिए सुख का बराबर हो बंटवारा, यही पैगाम हमारा। ब्लड डोनेशन कैंप करने के लिए बीजेपी युवा मोर्चा की टीम आई। यहाँ पे एक महात्मा जी का सिद्ध पुरुष थे, उनका एक साल से उनका पार्थिव शरीर यहाँ पे पड़ा था। हम धन्यवाद करते हैं राकेश जी का, जेके न्यूज ब्रेक के जो चैनल के माध्यम से उनका धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और उनकी डेड बॉडी यहाँ से अंतिम दाह के लिए ली है। बहुत बहुत ऐसे लोगों को से और लोगों को प्रेरणा मिलती है, हम इनका हृदय से धन्यवाद करते हैं। मैं कुंदन शर्मा, जिला महामंत्री भारतीय जनता युवा मोर्चा। जिस प्रकार से हम आज हॉस्पिटल में आए और हमने देखा कि एक डेड बॉडी, किसी महात्मा की, साधु की डेड बॉडी पिछले 1.5 साल से यहाँ पड़ी हुई है, लेकिन हमें भी इसकी जानकारी नहीं थी। और जिस प्रकार से न्यूज ब्रेक के हमारे राकेश तारा जी ने एक जिम्मेवारी उठाई और आके उस डेड बॉडी को यहाँ से कलेक्ट किया और उसके अंतिम संस्कार के लिए उन्हें ले जाया जा रहा है यहाँ से। मैं धन्यवाद करता हूँ जेके न्यूज ब्रेक का कि इन्होंने इतना महान कार्य किया। और ऐसे लोगों की जरूरत है आज समाज में, क्योंकि समाज की दिशा व दशा बहुत बिगड़ चुकी है। एक डेड बॉडी जो इतने सालों से यहाँ पड़ी है, आज तक हमें भी खबर नहीं है। जिस प्रकार से इन्होंने ऐसा महान कार्य, आपके माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं कि यदि कोई भी आदमी समाज के अंदर ऐसी दिशा व दशा के अंदर किसी भी ऐसे प्राणी को देखते हैं या ऐसी कोई भी घटना होती है, तो उसके लिए आगे आए, सामने आके यही पैगाम हमारा। हर एक महल से कहो कि झोपड़ियों में दिए जलाए, छोटों और बड़ों में अब कोई फर्क नहीं रह जाए। इस धरती पर हो प्यार का घर घर उजियारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा।
हर एक महल से कहो कि झोपड़ियों में दिए जलाए, छोटों और बड़ों में अब कोई फर्क नहीं रह जाए। इस धरती पर हो प्यार का घर घर उजियारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। इंसान का इंसान से हो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं चौकी अफसर GMC रजौरी आपके ये अपने JK न्यूज़ ब्रेकर के MD जनाब राकेश तारा जी का हम शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने इतना अच्छा कार्य किया। ये काफ़ी 1 साल से ज़्यादा की ये डेड बॉडी थी, जिसके कोई पता नहीं था ये कहाँ का है, कहाँ से आया है, लेकिन इन्होंने जो ये कार्य किया है ये बड़ा अच्छा कार्य किया है। ऐसे इंसान मैं कहता हूँ रजौरी में बहुत कम लोग होंगे जो ऐसे कार्य करते हैं। इनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसे इंसान अल्लाह ताला भगवान ऐसे इंसान और पैदा करे कि जो ऐसे कार्य करते हैं। वृत्ति काल के, स्मृति काल के जितने भी प्रधान अध्यक्ष हैं, मैं उनके आगे ये प्रार्थना करता हूँ सर्वप्रथम कि अगर ऐसे कोई भी इंसान, ऐसी देवात्माएं आपको कहीं भी मृतक मिलती हैं, तो मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे कार्य में वृत्ति काल में, जैसे आज राकेश कुमार जी ने जो JK न्यूज़ ब्रेकर की तरफ से हैं, तो जैसे आज उन्होंने कार्य किया और साथ में पुलिस कर्मचारी भी और उसके उपरांत तो हॉस्पिटल के अधिकारी भी यहाँ पर व्यवस्था प्रवृत्ति के अनुसार यहाँ पर निवृत्ति काल में आए और उन्होंने भी अपना अपना सहयोग दिया। भाईचारा यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। प्रकाश जी, आज हमें एक गर्व हो रहा है अपने पत्रकार साथी के ऊपर कि हमारे पत्रकार साथी ने आज एक अनहोन बॉडी का दाह संस्कार किया। मैं दाह संस्कार नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा 1-1.5 साल से जो हमारी वहाँ एक साधु की बॉडी मर्चरी में पड़ रही और हमारे समाज के जो ठेकेदार हैं, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं यहाँ खोल के रखी हुई हैं, उनको 1.5 साल तक ये याद नहीं आया कि एक साधु की यहाँ डेड बॉडी पड़ी है। कम से कम हम संस्कार में, जैसे केजी संस्कार को बहुत बड़ा पहाड़ नहीं लगता है, चंद पैसों की बात थी, चंद पैसे लगते थे, लकड़ी चाहिए थी, थोड़ा स्कूटी चाहिए, पंडित जी को बुलाना था, उसका संस्कार कराना था। लेकिन हमारे जो समाज के ठेकेदार हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं यहाँ पर बनी हुई है रजौरी के अंदर, और बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने अपने समाज के लिए ये किया, हमने समाज को आज राशन बांट दिया, हमने अपने समाज को कंबल बांट दिया, अपने समाज को ये दे दिया, वो दे दिया। लेकिन आज ये सुन के मेरा सर खुद शर्म से झुक रहा है कि मैं उस रजौरी के अंदर रहता हूँ, जिस रजौरी के अंदर इतनी बड़ी संस्थाएं हैं, और एक साधु जो पिछले 1.5 साल से मर्च में पड़ा, उसका संस्कार तक नहीं करा पाए। और मुझे आज खुशी हो रही है, मुझे गर्व है कि आप हमारे एक साथी हो, पत्रकार साथी हो, एक हमारे पत्रकार साथी ने आज जो ये संस्कार कराया है, बड़ा ही मन प्रसन्न हुआ कि हमारे पत्रकार साथी। सबसे पहले तो मैं पूरी JK न्यूज़ ब्रेक की टीम को बधाई दूंगा, क्योंकि इस टीम ने एक ऐसा कार्य किया है जो आज समाज में जितने भी बड़े बड़े कार्यकर्ता या बड़े बड़े लोग हैं वो नहीं कर पाए। क्योंकि पिछले 1 साल से हमारे यहाँ GMC रजौरी जो वहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी एक साधु की, उस जैसे ही राकेश जी को इसके बारे में पता लगा, राकेश जी आगे आए और राकेश जी ने आज उस साधु की डेड बॉडी का जो है वो संस्कार करवाया है। इंसान जब शरीर छोड़ देता है तो उसके बाद उसकी डेड बॉडी को चाहे वो दरिया में फेंक दो, चाहे ऐसे ही कहीं रख दो, तो वो पड़ी रहती है। लेकिन उसका अंतिम संस्कार होना चाहिए, क्योंकि जो इंसान मर जाता है तो उसका जब तक अंतिम संस्कार नहीं होता, उसकी आत्मा जो है, जैसे हमारे शास्त्र कहते हैं, वो भटकती रहती है। तो आज उसकी आत्मा को राकेश जी ने जो है वो शांति दिलवाई है, और राकेश जी ने ये भी कहा है कि मैं पूरी रीति रिवाज के साथ उसका अंतिम संस्कार तो मैंने करवा दिया, जो आगे होगा वो भी रीति रिवाज से करवाऊंगा। राकेश जी ने ये कार्य तो किया, लेकिन मैं एक सवालिया निशान लगाना चाहूँगा, क्योंकि खुद मैं एक पत्रकार हूँ और राकेश जी हमारे साथी हैं,
एक सवालिया निशान ये खड़ा होता है कि 1 साल से ज़्यादा समय यहाँ पर डेड बॉडी पड़ी रही और किसी ने इतनी हिम्मत तक नहीं जुटाई कि उसकी डेड बॉडी वहाँ से उठाकर यहाँ उसकी संस्कार जो है वो करवाया जा सके। क्योंकि साधु संत जो होते हैं या पीर फकीर जो होते हैं वो समाज के लिए जीते हैं, अपना घर बार छोड़कर वो आते हैं और समाज के लिए वो लोगों के लिए वो भला सोचते हैं, समाज के लिए भला सोचते हैं, समाज के लिए वो काम करते हैं। तो सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए भी वो आगे आना चाहिए था और उनकी जो है संस्कार करवाना चाहिए था। राकेश जी ने जो काम किया शायद वो कोई नहीं कर पाया। पिछले 1 साल से यहाँ, जैसे मैंने पहले बताया कि डेड बॉडी यहाँ पड़ी थी, आज उसका अंतिम संस्कार हुआ। हम राकेश जी को अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि उन्होंने खुद सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे वो आगे आए और उन्होंने ये काम किया। मैं तमाम जो मुझे सुन रहे हैं, जेके न्यूज़ ब्रेक की टीम की तरफ से जो मुझे इस चैनल पे सुन रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों से ये अपील करूँगा कि अगर कहीं पे भी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जात धर्म पंथ का हो, अगर कहीं पे भी कोई ऐसी घटना होती है तो लोगों को आगे आना चाहिए और लोगों को अगर मतलब लोगों की हेल्प करनी चाहिए। क्योंकि जब तक हम किसी की मदद नहीं करेंगे तब तक हमें भी इस यहाँ पर जीने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि जब दूसरों की आप मदद करोगे तो आपको खुशी जो है अपने आप में महसूस होगी। तो इसलिए सबको आगे आना चाहिए। मैं राकेश जी का और पूरी उनकी टीम का धन्यवाद। आज मुझे फ़ख्र हो रहा है कि मैं आज जेके न्यूज़ ब्रेक को इंटरव्यू दे रहा हूँ। वो इसलिए कि आज जो है राकेश जी जो इस चैनल के एमडी हैं, उन्होंने एक ऐसा काम किया है जिसे देखकर जो है हर एक इंसान का जो है दिल जो है फ़ख्र से जो है बड़ा हो जाता है। आज मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि राकेश तारा जो एमडी हैं जेके न्यूज़ ब्रेक के, वो एक सच्चे सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज उन्होंने वो चीज़ कर दिखाई जो आज तक यहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी नहीं की। आज इन्होंने एक साधु जिनकी डेड बॉडी पिछले 1.5 साल से जीएमसी राजौरी में पड़ी हुई थी, और हमारे राजौरी के सामाजिक ठेकेदार जो हर मंच पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने कंबल बांटे, हमने दवाइयाँ दी, हमने कोविड में ये किया, हमने कोविड में वो किया। 1.5 साल से आखिर वो है कहाँ पे थे? उन्हें ये पता नहीं चला कि अगर वो कहते कि हम हिंदू समाज के ठेकेदार हैं, और आज वो कहाँ पे गए? एक पत्रकार होने का सही जो फ़र्ज़ आज राकेश तारा जी ने निभाया है, डेमोक्रेसी के 4th पिलर होने का आज सबूत जो है राकेश तारा जी ने दिया है। और मैं सल्यूट करता हूं राकेश जी को, अपने दिल से सल्यूट करता हूं कि इस तरह के पत्रकार हमारे समाज में हैं। और जेके न्यूज़ ब्रेक जो आज जो है ऊंचाइयां जो है छू रहा है, और मैं प्रे करता हूं भगवान से कि ये इसी तरह से फले फूले आगे बढ़ें और समाज के लिए जो इसी तरह के कार्य करते रहें। और आज के दिन मैं उन सामाजिक ठेकेदारों को भी ये कहना चाहूँगा कि अपने इस ढोंग को जो है आप बंद करें, घर में बैठिए और फ़ोटो खिंचवाने के लिए सामने ना आइए। और अगर वो चाहते हैं समाज की सेवा करनी तो सही में ग्राउंड में आइए, ग्राउंड में पहुंचकर देखिए कि समाज को किस चीज़ की ज़रूरत है। आपस में लड़वाइए मत और काम कीजिए जो काम उन्हें करना चाहिए। हमारे एक सीनियर पत्रकार ने आज जो एक महान कार्य किया है, हम उसकी तहे दिल से जितनी भी तारीफ़ करें कम है। इंसानियत का जो फ़र्ज आज उन्होंने निभाया है, मैं तो बोलता हूँ इससे बढ़कर कुछ है नहीं। 1 साल से अधिक समय तक एक साधु का शव राजौरी के शवघर में पड़ा रहा। किसी भी हमारे धर्म के ठेकेदारों ने इतना मुनासिब नहीं समझा कि उसका दाह संस्कार किया जाए। कहने को तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इलेक्शनों के दौरान सभा में देखो तो ये बड़े बड़े ठेकेदार बन जाते हैं। लेकिन शर्म की बात है, यहाँ ये कंबलों की बात करते हैं, हमने बांटे हैं, हमने कोविड के दौरान क्या क्या नहीं बांटा, लेकिन शायद एक साधु को 2.5 गज का कफन भी ये नहीं बांट सके। शेम आती है ऐसे लोगों पर कि जो सोचते कुछ है और करते कुछ है। 1 साल से अधिक समय तक शवघर में एक साधु का शव पड़ा रहा। हमें तो ये भी मालूम हुआ है कि हॉस्पिटल अथॉरिटी ने कई संस्थाओं को इसकी जानकारी भी दी कि इसका अंतिम संस्कार किया जाए, पर किसी ने आगे आकर इस काम को नहीं किया। सब पल्ला ही झाड़ते रहे। हमारे पत्रकार को जब एक पता चला कि ऐसे एक साधु का शव पड़ा हुआ है, बहुत फ़ख्र की बात है, उन्होंने खुद अपने खर्चे पर उसका अंतिम संस्कार किया। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि जितना भी हो सकता है हमारे हिंदू धर्म के अनुसार मैं उस
कार्य को पूरा करूंगा, उनकी अस्थियों तक ही परवाने को जाऊंगा। हम ऐसे पत्रकार को तहे दिल से सलूट करते हैं और धर्म के ठेकेदारों को इतना याद दिलवाना चाहते हैं कि इंसानियत ये होती है, बातें करने से नहीं, काम करने से होती है। से आपने ये ऑपरेशन किया और आप यहाँ पर मेरे पास पहुँची, आपके सूत्रों के अनुसार आपको पता चला कि इस तरह से संस्कार हुआ है। तो इसी तरह मैं कल हॉस्पिटल में स्टोरी कैरी करने के लिए गया तो मुझे भी वहाँ पे सूत्रों के अनुसार पता चला कि 1-1.5 साल से एक साधु की जो है बॉडी जो है मर्सिडी रूम में पड़ी है। तो मुझे थोड़ा मन में थोड़ा हुआ कि 1.5 साल से एक साधु की थोड़ा सा मन में हुआ और मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि मैं 10 बजे से पहले जो है इसका संस्कार करवा दूँगा। और वो मैंने भगवान के हाथों होना था तो चलो हो गया। और ख़ासकर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं हमारे समाज को भी इन बातों में आगे आना चाहिए। पिछले कितने देर से यहाँ डेड बॉडी पड़ी है, आपको किसने आपको अमित जी पहले ही मैंने बताया कि जिस तरह से मेरे सूत्रों के अनुसार मुझे पता चला। और ख़ासकर अगर बात करें तो डॉक्टर जावेद इकबाल जो हैं उन्होंने प्रॉपर तरीके से कई लोगों को फ़ोन किया कि आप इसको कार्यक्रम करें और इनका संस्कार करें। और कई लोग जो है थोड़े से सिर्फ फ़ोनों पे ही बातें करते रहे लेकिन वहाँ तक कोई नहीं पहुँचा। और कहीं ना कहीं मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं अगर ये साधु संत अगर हमारे लिए इतना तप और जो है करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा भी बनता है कि अगर आखिरी श्वास उनके निकल जाते तो उनका शरीर का अंतिम संस्कार करना हमारा फर्ज बनता है। अमित जी, जिस तरह से आपके चैनल के माध्यम से मैं एक कहना चाहूँगा कि जिस तरह से अगर ऐसी बातें कई बार घटना घट जाती हैं और कई लोग जो है इसको अनदेखी कर देते हैं, लेकिन मैं अपने जेके न्यूज़ ब्रेक की तरफ से आपके चैनल की तरफ से ये कहता हूं कि अगर ऐसी कोई ग्रीवेंसेस आती है लोगों को तो कहीं ना कहीं अगर डिपार्टमेंट को भी ऐसी आती है तो वो मेरे चैनल से संपर्क करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि खरा उतरने पर इस